हेलो दोस्तों, सभी किसान भाइयों और पशुपालकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यदि पशुओं का तापमान 96 डिग्री फ़ारेनहाइट या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम चला जाए या पशु उस स्थिति में कई बार क्या है कोमा में भी चला जाए, तो इस सिचुएशन में मरते हुए पशु की जान कैसे बचा सकते हैं। ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है, ऐसे कौन से इंजेक्शन है जिसे लगाकर हम पशु को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो जितने भी किसान भाई या पशुपालक है या जो नए वेटरनरियन है, तो जो भी नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन वाला घंटा दबा ले, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं कि मतलब ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है या ऐसे कौन से इंजेक्शन है जो लगाकर हम पशु की मतलब मरते हुए पशु की जान बचा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पशुओं का टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है, तो कई बार मिनरल्स की वजह से भी हो सकता है, कैल्शियम की कमी से कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर फास्फोरस की कमी की वजह से हो सकता है, या मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर ताज़ा ब्याया हुआ पशु है तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो इस स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीबीजी या मायोपेक्स जिसके अंदर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, सीबीजी के अंदर जिसके अंदर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट होता है, तो सबसे पहले आपको अपने पशु को सीबीजी लगानी है। तो इसकी सीबीजी की बात करें डोज की, तो ये 1 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाई जाती है। तो यदि आपका पशु 400 से 450 केजी का है तो उसके अंदर आप 450 ग्राम लगा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें, इसे लगाते टाइम एकदम स्लो आईवी यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप लगानी है, बहुत धीरे लगानी है। और यदि इसे चढ़ाते टाइम पशु को यदि मतलब कंपन हो या पशु को कंपकंपी शुरू हो जाए तो उस स्थिति में आप इसे और धीरे कर दें। अन्यथा क्या है, कई बार आप मतलब ज़्यादा स्पीड से चढ़ाते हैं तो उस स्थिति में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ध्यान रखें, इसे आप मतलब एकदम स्लो चढ़ाना है। अब बात करते हैं सीबीजी के साथ और क्या है। तो सीबीजी के साथ में आपको एक कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन जो मतलब जैसे यदि पशु ब्याया हुआ है, गाभिन नहीं है, तो उस स्थिति में आप उसे डेक्सामेथासोन, और यदि आपका पशु गाभिन है तो उस स्थिति में आपको आइसोक्लोर लगाना है। तो ये इंजेक्शन साथ में लगाना ही है। अब साथ में आपको और क्या ऐसे कौन से इंजेक्शन हैं, तो साथ में आपको डेक्सटोज, तो डेक्सटोज के रूप में आप इंटालाइट ले सकते हैं या फिर इंटोज ले सकते हैं। तो ये 1 से 2 लीटर आपको साथ में पशु को चढ़ानी है। अब इसके साथ आपको इंजेक्शन और ऐसे कौन से इंजेक्शन है, तो सबसे पहले बात करें इंजेक्शन की, तो मेकोवेट एक्सल जिसके अंदर साल्ट होता है मेथाइलाकोबालामिन, तो ये इंजेक्शन आपको अपने पशु को ज़रूर लगाना है। आप इसे आईएम भी लगा सकते हैं और आईवी भी लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन के यदि डोज की बात करें तो इसकी डोज जो मल्टी विटामिन इंजेक्शन या जो मिनरल्स के इंजेक्शन होते हैं उनकी डोज अकॉर्डिंग टू कंडीशन काम आती है। या फिर आपका पशु मतलब 300 से 400 केजी का है तो उसके अंदर आप 10 से 15 ml लगा सकते हैं। अब इसके साथ अब इसकी जगह कुछ लोग मतलब ट्राइबीवेट भी लगाते हैं, तो ट्राइबीवेट का इतना कोई विशेष रिजल्ट नहीं है, तो आपको ट्राइबीवेट की जगह मेकोवेट एक्सल ही लेना है। इसके साथ में आपको एक लेना है फास्फोरस का इंजेक्शन। तो इसके लिए आप सोडियम एसिड फॉस्फेट यूरिमीन का ले सकते हैं या फिर कोई अदर कंपनी का भी ले सकते हैं। तो यूरिमीन आपको 15 ml लगाना है पशु को। और साथ में बात करते हैं एक और इंजेक्शन जिसको मतलब इनके साथ ज़रूरी है, तो मतलब या फिर फास्फोरस का इंजेक्शन आप मतलब यूरिमीन की जगह नोविजेक भी काम में ले सकते हैं। नोविजेक लगाकर भी अपने पशु को मतलब ठीक कर सकते हैं। अब ये तो इंजेक्शन आपको बता दिए, अब साथ में ऐसे 2 इंजेक्शन और बता रहा हूँ जिससे आपके पशु के अंदर जिन भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है उनकी पूर्ति हो जाएगी और आपका पशु एकदम ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक तो इंजेक्शन लेना है साथ में V5 जिसके अंदर आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन H और विटामिन ई होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि मतलब आपके पशु के अंदर यदि जितने भी विटामिन की कमी है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो यदि आपका पशु 400 450 केजी का है तो उसके अंदर 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। और इसके साथ एक और इंजेक्शन लेना है आपको स्टीम वेट। तो स्टीम वेट की डोज बड़े पशु के अंदर 3 से 5 ml, और ये थोड़ा मतलब
पशु को टॉक्सिसिटी ज़्यादा करता है, तो इसे आप सब कट लगाइए। तो सब कट लगाने की वजह से इसकी टॉक्सिसिटी यानी कि पशु को जलन भी कम करेगा। बाकी इसका डोज मतलब रूट भी आप सब कट और इंट्रामस्कुलर यानी कि IM दोनों लगा सकते हैं, लेकिन सब कट में इसकी क्या टॉक्सिसिटी कम करेगा, पशु को जलन कम करेगा। तो ये इंजेक्शन आपको ध्यान रखें कि एक ही बार लगाना है। मतलब आप ऐसा कर लो कि एक दिन पशु का जिसका टेम्परेचर लो है उसका 2 से 3 दिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो एक दिन पहले दिन आपने V5 लगा दिया, दूसरे दिन आप उसको स्टीमवेट लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें इन दोनों इंजेक्शनों का एक ही बार प्रयोग करना है। और ये इन इंजेक्शनों को छोड़कर आपको जितने भी बताए, यूरिमीन है या फिर मिकोवेट एक्सेल है और जो डेक्सटोज है मतलब रिंटोज या इंटरलाइट और CBG, तो ये आपको पशु को मतलब लगातार यदि अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 से 3 दिन लगातार रिपीट कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट करके आप अपने पशु को एकदम ठीक कर सकते हैं और मरते हुए पशु की जान बचा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का प्यार सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।